साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? ना इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। चेक करें, नरेंद्र मोदी जो हैं ये गुजराती हैं, गुजराती फेमस हैं अपनी मार्केटिंग की वजह से। सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। या मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में। खैर ऐसा उनको भगवान राम का अवतार बोलती हूँ हमेशा, तो पूरे यूनिफॉर्म में थे। मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है। हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। नक्शे से पाकिस्तान को कि पाकिस्तान नजर ही नहीं आएगा, वो पूरा मेड इन इंडिया है। और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, उनको फायदा है ज्यादा। वैसे इकोनॉमिकली इंडिया एक जो है ना, देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडिक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडिक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने जिसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, तो ये ना हो कि फिर जो वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है। और दुनिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटी से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी, आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में। खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा
कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। इंडिया के तेजस फाइटर के बारे में आपने सुना होगा। ये तेजस फाइटर हैं, अभी ये इन्होंने बनाए हुए, इन्होंने अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं ये। अभी ये नरेंद्र, ये काफ़ी टाइम से ना बाहर की कंट्रीज इस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि इंडिया का बनाया हुआ पता नहीं कैसा होगा। तो अभी देखिए इनका माइंडसेट चेक करें। नरेंद्र मोदी जो हैं ये गुजराती हैं, गुजराती फेमस हैं अपनी मार्केटिंग की वजह से, बिजनेस की वजह से। तो इन्होंने कहा भाई बिल्कुल हमारा फाइटर जेट सेफ है। अभी ये खुद राइड करेंगे इस पर, आप देखें ये खुद राइड करके ये देखें फिजाओं पे जा रहे हैं। तो अभी इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं दुनिया को? क्या खुद पीएम बैठे हैं इस जेट के अंदर, क्या दुनिया को ट्रस्ट हो जाएगा कि वाकई में इनके फाइटर जेट जो है वो सेफ है दुनिया के लिए? देखें, बिल्कुल जब आपका कंट्री हेड जो है वो खुद इनिशिएटिव लेता है और खुद फोरफ्रंट से लीड कर रहा हो, तो बिल्कुल दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल तो बिल्ड होता है। ये जो खुद अपनी जेट के ऊपर बैठकर दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारा जेट सेफ है, इससे उनकी मार्केट पे कितना असर पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा कि अगर दुनिया ट्रस्ट करके उनके जेट्स खरीदे, क्या खरीदेगी इसके बाद? बेशक उनका इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, उनको फ़ायदा है ज़्यादा। वैसे इकोनॉमिकली इंडिया एक जो है ना, अभी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर है उनका। $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी पहुंच गई। हमारे इकोनॉमी से तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ज़्यादा है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। वो पूरा मेड इन इंडिया है और देखो कितने कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का प्रथम पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। और जिस हिसाब से चले, मैं तो उनको भगवान राम का अवतार बोलती हूँ हमेशा। तो पूरे यूनिफॉर्म में थे, हाय हाय हाय, मैं तो बलाई ले रही थी, मैं तो लाइव टेलीकास्ट में बलाइयां ले रही थी। 76 साल से हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। बड़े बड़े ज्यादा प्रेस करती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा काजल वाजल लगा देती हूँ। क्योंकि बड़ी बद नजर होती है पाकिस्तानियों की, बड़ी खराब नजर होती है। माशाल्लाह। लोग कहते थे ना पाकिस्तान में चाय वाला है, क्या करेगा, चाय वाला है। भाई ऐसे अगर भारत में 10-12 चाय वाले आ गए ना, 10-12 अगर भारत में ऐसे चाय वाला अगर मिल गए ना, तो चाय से मक्खी की तरह ऐसा निकालेंगे इस पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को कि पाकिस्तान नजर ही नहीं आएगा। बोली चला, इसके लिए अलग से कोई ऐड नहीं बनाना पड़ा। क्या भाई मेड इन इंडिया ने फाइटर जेट बनाया है, मेड इन इंडिया ने एक सॉर्टी इन तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है, ये देखिए टिंग 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 ऐसा करके कोई ऐड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस मोदी जी बैठ गए और ग्लोबली एडवर्टाइज हो गया। आजकल रो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर कि मेरी बीवी को चोरी करके ले गया था, मेरी बीवी को उठा के ले गया था, पूरा रात बैठा रहता था, मेरी बीवी पीर और मुर्शिद के बीच में इतना घना क्या बात होता था पूरी रात। हम लोगों को ऐसा ठरकी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे देख होता है क्या। जय हिंद दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। पीएम मोदी की तेजस विमान में कुल 45 मिनट की साटी रही, यानी पीएम मोदी ने हल्के लड़ाकू विमान में तेजस में 45 मिनट तक उड़ान भरी। और इस दौरान पीएम मोदी ने आसमान में उड़ान भरते ही कुछ देर तक सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और तेजस विमान खुद उड़ाई। पीएम मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के बाद कहा कि उन्होंने सफलतापूर्वक तेजस की उड़ान भरी है। मोदी ने कहा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का और कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है।